द नर्मदा द लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी जो कि हमारे एमपी स्टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि यहाँ के अधिकांश छोटे बड़े शहर इसके पास ही बसे हुए हैं, जैसे अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, महेश्वर और भी कई शहर हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। इससे हमारी एमपी स्टेट का एक बड़ा एरिया इरिगेट होता है और कई शहरों को पीने का पानी उपलब्ध होता है। एमपी की नदियाँ नर्मदा के अलावा सोन, चंबल, शिप्रा, सिंध, ताप्ती, बेतवा और वैनगंगा जैसी कई नदियां हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में बहती हैं। अगर हम बात करें कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश, देन अनडाउटली द आंसर विल बी नर्मदा। सो without describing more about this river, let's come to read this lesson, the Narmada, the lifeline of Madhya Pradesh. I am the river Narmada. मैं नर्मदा नदी हूँ। I am proud that I flow in India, where a river is considered as a living being. मुझे गर्व है कि मैं भारत में बहती हूँ, जहाँ पर नदी को लिविंग बीइंग से ज़्यादा माना जाता है, एंड इवन मोर देन दैट, और यहाँ तक कि उससे ज़्यादा भी माना जाता है। पीपल वर्शिप रिवर्स एज गॉडेस हियर। यहाँ लोग नदियों को देवी के रूप में मानकर पूजा करते हैं। देयर आर मैनी हॉली रिवर्स इन इंडिया। भारत में कई पवित्र नदियाँ बहती हैं, सचेस जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा, द सतलज एटसेट्रा। इन नदियों में मुख्य रूप से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सतलज हैं। पीपल टेक सेक्रेड बाथ इन देम। लोग इनमें पवित्र स्नान करते हैं एंड फील प्यूरिफाइड, और अपने आप को शुद्ध महसूस करते हैं। आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश। मैं मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी हूँ। पीपल कॉल मी माँ नर्मदा। लोग मुझे माँ नर्मदा कहकर बुलाते हैं। आई टू लुक आफ्टर देम लाइक अ मदर। मैं भी उनकी देखभाल एक माँ की तरह करती हूँ। आई हैव अबंडेंट वाटर थ्रू आउट द ईयर। मुझ में साल भर पानी रहता है। आई इरिगेट अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट। मैं राज्य के एक बड़े भाग की सिंचाई करती हूँ। आई फ्लो बिटवीन द विंध्याचल एंड द सतपुड़ा माउंटेन्स। मैं विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती हूँ। पीपल कॉल मी द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। लोग मुझे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। माई नेम हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग। मेरे नाम का एक विशेष अर्थ होता है। नर्मदा, हु सूथेस एंड गिव्स प्लेजर टू ऑल। नर्मदा जो सभी को पवित्र करती है और खुशियाँ देती है। पीपल कॉल मी रेवा ऑल्सो। लोग मुझे रेवा भी कहते हैं। आई फ्लो वेस्टवर्ड्स एंड पोर माई वाटर इनटू द गल्फ ऑफ खंबात। मैं पश्चिम की तरफ बहती हूँ और अपना जल खंबात की खाड़ी में बहाती हूँ। ऑल अदर रिवर्स फ्लो साउथवर्ड्स और ईस्टवर्ड्स। बाकी सारी नदियाँ या तो साउथ की तरफ बहती हैं या फिर ईस्ट की तरफ। आई हैव बीन डिपिक्टेड इन मैनी हॉली बुक्स। कई पवित्र पुस्तकों में मेरे बारे में बताया गया है। द नर्मदा पुराण डील्स अबाउट मी इन डिटेल। नर्मदा पुराण में
मेरे बारे में डिटेल में बताया गया है। You will surely like to listen to the story of my birth. आपको मेरे जन्म की कहानी सुनने में जरूर अच्छा लगेगा। Once Lord Shiva was lost in meditation at the Mekal Ranges. एक बार लॉर्ड शिवा भगवान शिव मेडिटेशन कर रहे थे मेकल रेंज में। He spent many years in meditation. उन्होंने मेडिटेशन यानी तप करने में कई वर्ष लगा दिए। His peaceful and soothing splendor took the form of a beautiful maiden. वहाँ का शांत और शानदार दृश्य ने एक सुंदर कन्या का रूप लिया। And it was me, और ये मैं थी। I bowed before Lord Shiva. मैं भगवान शिव के सामने झुकी। He opened his eyes. उन्होंने अपनी आंखें खोली। Telling me that my creation had inspired a sweet tenderness in his heart. उन्होंने मुझे बताया कि मेरी रचना ने उनके हृदय में कोमलता और प्रेम भर दिया है। Hence I was called नर्मदा, और तब से मैं नर्मदा कहलाई। I asked him. मैंने उनसे कहा, ओ फादर, हे पिता, allow me to remain a maiden and flow free to pure forever. मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कन्या रहूं और हमेशा हमेशा स्वतंत्र रूप से बहते रहूं। Let it be so, तथास्तु, या ऐसा ही हो। My child, मेरे बच्चे, ऐसा उन्होंने कहा। He said, and closed his eyes, और अपनी आंखें बंद कर ली। Since then, तभी से I have been flowing through the mountains, valleys and plains. तभी से मैं पर्वतों में, घाटियों में और मैदानों में बह रही हूँ। Playing, dancing, jumping, zigzagging and gurgling. यह सब करते हुए। In such a manner, इस तरह से, that the people who came to my bank and see me, जो लोग यहाँ आते हैं वो ऐसा करते हुए मुझे देखते हैं। Feel that their sins have been absolved and their hearts are filled with purity and serenity like that of mine. वे लोग जब आते हैं और मुझे देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके पाप धुल गए और उनका हृदय पवित्र हो गया मेरी तरह। I have my origin from the Mekal ranges. मेरी शुरुआत मेकल पर्वत श्रृंखला से होती है। There is a beautiful place named अमरकंटक. वहाँ एक खूबसूरत स्थान है जिसका नाम है अमरकंटक, नियर अनूपपुर के पास। At Amarkantak, I appear from a source कुंड named after me. अमरकंटक में मैं एक कुंड से निकलती हूँ जिसका नाम मुझ पर रखा गया है, द नर्मदा कुंड। From this कुंड, इस कुंड से, I flow in the form of a narrow stream. यहाँ से मैं एक झरने की तरह निकलती हूँ। And reach a place where one stood the ashram of कपिल मुनि, और एक ऐसे स्थान में पहुँचती हूँ जहाँ पर पहले कभी कपिल मुनि रहते थे। Here people call me दूधधारा. यहाँ लोग मुझे दूधधारा कहते हैं। As I look like milk, क्योंकि मैं यहाँ दूध की तरह दिखाई पड़ती हूँ। From अमरकंटक, अमरकंटक से, I pass through डिंडोरी. मैं डिंडोरी होते हुए मंडला और जबलपुर जाती हूँ। At भेड़ाघाट जबलपुर, my banks are adorned with marble rocks.
भेड़ा घाट जो जबलपुर में है, यहाँ मेरे किनारे में संगमरमर की चट्टानें सजी हुई हैं। People from all over the world come to see me gracefully flowing through the rocks. सारी दुनिया से लोग मुझे यहाँ इन चट्टानों पर बहते हुए देखने के लिए आते हैं। Those who watch my beauty in the night of full moon forget everything. जो लोग पूर्णिमा की रात में मेरी खूबसूरती देखते हैं तो वे सब चीज़ें भूल जाते हैं। एंड फील और महसूस करते हैं एज इफ दे हैव रीच्ड द अबोड ऑफ गॉड। ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे ईश्वर के घर में पहुंच गए हों। जस्ट अबोव भेड़ा घाट आई मेक अ वंडरफुल वाटरफॉल। भेड़ा घाट के जस्ट ऊपर मैं एक शानदार जलप्रपात बनाती हूँ। द फॉलिंग वाटर splits into fine droplets in the air and appears like fog everywhere. यहाँ छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिरता हुआ पानी हवा में ऐसा लगता है जैसे सब जगह फॉग होगा। इट इज नॉन एज द धुआंधार जलप्रपात। यह धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। फ्रॉम दिस प्लेस आई फ्लो थ्रू नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हांडिया एंड नेमावर। इस स्थान के बाद मैं नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हांडिया और नेमावर की तरफ चल पड़ती हूँ। एट नेमावर पर इट इज हाफ ऑफ माई जर्नी टू द सी। समुंदर तक पहुंचने का आधा सफर हो जाता है। सेठानी घाट एट होशंगाबाद, होशंगाबाद का सेठानी घाट एंड द घाट ऑफ महेश्वर और महेश्वर का घाट वेयर स्टैंड्स द हम्बल प्लेस ऑफ देवी अहिल्याबाई have their own importance and scenic beauty. होशंगाबाद का सेठानी घाट और महेश्वर घाट जहाँ देवी अहिल्याबाई का महल है, वहाँ मेरा महत्व और बढ़ जाता है और खूबसूरती और बढ़ जाती है। ओमकारेश्वर is another very important place of pilgrimage on my bank. ओमकारेश्वर एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है जो मेरे किनारे पर है। Besides this, इसके अलावा people have built big dams across me. लोगों ने मुझ पर बड़े बड़े डैम यानी बांध भी बनाए हैं। The dam at Punasa in खंडवा डिस्ट्रिक्ट is इंदिरा सागर डैम। जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पुनासा पे जो डैम है वो है इंदिरा सागर डैम। एंड द वन इन गुजरात इज द सरदार सरोवर डैम। और जो डैम गुजरात में है उसका नाम है सरदार सरोवर डैम। Thus, people will be able to get more water for irrigation. इससे लोगों को सिंचाई के लिए और अधिक पानी मिल पाएगा। एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, और बिजली भी पैदा हो सकेगी। आई मस्ट मैंशन हियर दैट, मैं ये बताना चाहूँगी यहाँ पर, अ बिग सिटी लाइक इंदौर, इंदौर जो कि एक बहुत बड़ा शहर है, गेट्स इट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम मी, यहाँ पर मेरा जल सप्लाई होता है। दो आई एम क्वाइट फार ऑफ फ्रॉम द सिटी, हालांकि मैं शहर से बहुत दूर हूँ। यानी शहर से बहुत दूर होने के बाद भी इंदौर जैसे बड़े शहर में मेरा पानी आता है। क्रॉसिंग धार एंड बड़वानी, धार और बड़वानी क्रॉस करने के बाद आई इंटर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इंटर करती हूँ। एंड देन गुजरात, और उसके बाद में गुजरात की तरफ। इन गुजरात अ नंबर ऑफ रिवर्स जॉइन मी, गुजरात में कई सारी नदियाँ आकर मुझ में मिलती हैं। एंड आई टेक ऑन एन इनॉर्मस शेप, और वहाँ मैं एक बहुत बड़ा रूप ले लेती हूँ।
From there, I continue my journey to meet the Gulf of Khambat at Vimleshwar. वहाँ मैं अपना सफ़र जारी रखती हूँ और विमलेश्वर पे जो खंबात की खाड़ी है वहाँ पहुँच जाती हूँ। Thus, from Amarkantak to Vimleshwar, I travel 1310 kilometers in all. इस तरह से अमरकंटक से विमलेश्वर तक मैं 1310 किलोमीटर का सफ़र करती हूँ। Thousands of people, हज़ारों लोग, men and women, पुरुष और महिलाएं, young and old, जवान और बूढ़े, undertake pilgrimage all along my length and around it. वे तीर्थ स्थान की तरह मेरे चारों ओर परिक्रमा करते हैं। They call it the holy परिक्रमा। वे इसे पवित्र परिक्रमा कहते हैं and consider it as a great pilgrimage और इसे एक महान तीर्थ मानते हैं and a religious achievement of their life और अपने जीवन में एक बड़ी धार्मिक उपलब्धि मानते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।